नमस्कार। जेपी ज्ञान यज्ञ चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको पितरलोक के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मृत्युलोक से कुछ ऊंचाई पर, कुछ ऊपर पितरलोक स्थापित है, जहाँ पर हमारे पितर रहते हैं। ये पितर हमारी हर प्रकार से सहायता करते हैं और हमारी समय समय पर रक्षा भी करते हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पितरों का सम्मान करें। पितरों का एक दिन 15 दिन के बराबर होता है और एक रात 15 दिन के बराबर होती है। अमावस्या को पितरों की रात होती है और पूर्णमासी को पितरों का दिन होता है। मध्य में जो अष्टमी आती है वो दिन में दोपहर की तरह और रात्रि में मध्य रात्रि के रूप में काम करती है। इन पितरों के बारे में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बता रहा हूँ जिनकी वजह से जीवन आदमी सफल बना सकता है। हर अमावस्या के दिन हमारे पितर हमारे दरवाजे पर आते हैं और जब हम उनके नाम से कुछ दान करते हैं तो भी हमें आशीर्वाद देते हुए चले जाते हैं कि हमारे बच्चे हमें स्मरण कर रहे हैं। और यदि हम उनके नाम से कुछ भी दान नहीं करते तो वे श्राप देते हुए चले जाते हैं। आज हमारे जीवन की ज़्यादातर कठिनाइयों का आधार यही है कि हम अपने पूर्वजों को, जिनकी संपत्ति को हमने लिया है और जिनकी मेहनत की पूंजी को हम जीवन में उपयोग कर रहे हैं, हम उनके नाम से उन्हें कुछ भी नहीं देते। तब भी हमारे हर कार्य में या अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करते हैं। और जब हम उनके नाम से कुछ श्राद्ध करते हैं, कुछ दान देते हैं, तो वे और दूसरी आत्माओं को भी जो हमें परेशान करने वाली होती हैं उनको खुशामद करके रोक लेते हैं और हमारे ऊपर आने वाली अनेकों आपत्तियों से हमारी रक्षा करते हैं। मैं आपको एक खास बात बता रहा हूँ। जब भी कोई व्यक्ति इस संसार से जाता है तो उसको, यदि वो स्त्री है तो लेने के लिए पुरुष आते हैं, और यदि वो कोई पुरुष है तो उसको लेने के लिए स्त्रियां आती हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसी घटनाएं बता रहा हूँ जिससे हमारे जीवन में जो हमारे पितरों का प्रभाव है वो आपको स्पष्ट हो जाएगा। मेरी माँ की बड़ी इच्छा थी कि मेरे पुत्र की शादी उसके जीवन काल में हो जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। उसकी मृत्यु के बाद उसने हमारे ऊपर ऐसी कृपा की कि जिससे हमारे पुत्र को सरकारी नौकरी मिल गई। इसके बाद उसकी शादी भी हुई और मैं आपको उससे संबंधित एक बड़ी खास घटना बता रहा हूँ। हम उसकी गोद डालने के लिए गए और वहाँ पर हमें सम्मान में परात, लड्डू, कपड़े आदि मिले। मैं उस सामान को लेकर के रेल में एक स्थान पर मैंने डिब्बे में रख दिया और दूसरी ओर से मैं अपने बच्चों के साथ उस गाड़ी में बैठ गया। अब मेरा ध्यान ये था कि मेरे सामने वाली सीट पर वो सामान रखा है। रेल में चलते फिरते आदमी, कोई बदमाश टाइप के, वो उस सामान को उठाकर ले गए और मैं ऐसी चिंतित अवस्था में बैठा रहा। रात को नींद भी आई, सो भी लिया, लेकिन उसमें मेरी पुत्री को मेरी माँ ने स्वप्न दिया और स्वप्न में कहा कि तुम्हारा सामान इसी डिब्बे में रखा हुआ है। और मैंने जाकर जब देखा तो पीछे वो सामान मुझे रखा हुआ मिल गया। ये मैं बता रहा हूँ कि हमारी माता ने इस तरह से हमारी रक्षा की। ऐसी और मैं बातें आपको बता रहा हूँ। हमारी एक बहन थी, उसका देहांत हो गया। उसकी 13वीं में मैं गया था। जाकर के मैंने वहाँ हलवाई के पास बैठकर, हलवाई जो आलू छील रहा था उसमें कहीं कहीं उसमें चक्कर रह गए थे। मैंने उनको हटाना शुरू किया और उससे जो है आलू बिल्कुल साफ दिखाई देने लगे। जब हम उसकी 13वीं में से वापस लौट कर आए तो रेल में मुझे अर्ध चेतन अवस्था, अर्ध निद्रा की स्थिति थी। तब मुझे मेरी बहन ने स्वप्न दिया कि तुमने ये आलू का छीलने का, जो साफ करने का काम था, वो बहुत अच्छा किया। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के पूर्वज हमारे हर तरह से रक्षा करते हैं। एक बार मैं अपने बच्चों की दवाई के लिए मैं गया था, तो उसी स्थान पर जहाँ मेरी बहन ने अपनी प्राण त्यागे थे, वहीं पर जाकर के बस रुकी और बस में 15-20 बदमाश अंदर घुस आए और मेरी जेब में से रुपए निकालने लगे। मेरी जेब में 4500 रुपये थे
मैंने एकदम सामान थैला फेंक दिया और शोर मचा दिया और बदमाश जो है सब उतर करके बस से चले गए। इस प्रकार से मेरी बहन ने मेरे पैसों की रक्षा की। धन्यवाद।